ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पितरिचिरात् करुणावतीर्णो कलौ समर्पितुन्नो तुजलरस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरुड सुंदर गुतकदम्ब संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चन्द्रममिति पदावलम्बम् चैतन्य चंद्रमं हृदय कुंदम विकास्य मृदम विदे निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर्निविडुबुधोयं पादामृतं सदय पायद्विगतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वर्जानुनं विलंबितं खड़भुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकं। जयतु जयतु देवा कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम। जयतु जयतु वृतस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य खंड नवम अध्याय, हम लोग 8 अध्याय तक पूर्ण किए थे पिछले क्लासों में। अब जो है नवम अध्याय पढ़ेंगे मध्य लीला का। श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य लीला नवम अध्याय। बोलते हैं गौर निधि कपट सन्यासी वेशधारी अखिल भुवन अधिकारी जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन सची नंदन चैतन्य जय गौर सुंदर संकीर्तन धन्य जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन जय जय अद्वैत श्रीवास प्राण धन जय श्री जगदानंद हरिदास प्राण जय बकेश्वर पुंडरीक प्रेम धाम जय वासुदेव श्री गर्भेर प्राणनाथ जीव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है मध्य खंड कथा भाई सुना एक चित्ते महाप्रभु गौरचंद्र बिहरे एमते। देखो क्या सुंदर प्यार है। जिस चतुर्दश भुवनपति श्री गौर सुंदर ने बाहर से सन्यासी का वेश धारण किया हुआ है और जो श्री जगन्नाथ मिश्र और सची के नंदन है, ऐसे श्री चैतन्य चंद्र की जय हो। श्री गौर सुंदर के धन्य संकीर्तन की जय हो। श्री नित्यानंद और श्री गदाधर के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य और श्रीनिवास के प्राण धन की प्रभु की जय हो। श्री जगदानंद और श्री हरिदास प्रभु के प्राण स्वरूप गौर सुंदर की जय हो। श्री बकेश्वर पंडित और श्री पुंडरीक के प्रेमाश्रय प्रभु की जय जयकार हो। श्री वासुदेव और श्री गर्भ के प्राणनाथ की जय जयकार हो। हे प्रभु आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। भक्तों की गोष्ठी सहित श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। जय हो। श्री चैतन्य चंद्र की कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। भाइयों मध्य खंड की कथा एक चित्त होकर सुनो। किस प्रकार महाप्रभु गौरचंद्र ने बिहार लीला किया। तो जो भी इस कथाओं को सुनेगा उसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी और शुभ दृष्टिपात उनके ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की होगी। जो भी एकाग्रचित्त होकर इसको सुनेगा कि किस प्रकार महाप्रभु ने गौर सुंदर ने बिहार लीला संपन्न की। श्री गौर सुंदर चतुर्दश भुवनों के पति हैं। उन्होंने जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए जड़ जगत के समस्त भोगों का परिहार परिहार करके त्यागी का वेश धारण करके करते हुए मानव की योग्यता या अधिकार का प्रदर्शन किया। तो भगवान श्री गौर सुंदर ने 14 भुवनों में भगवत नाम का प्रचार किया, हरि नाम का। बोलते हैं जड़ जगत के समस्त भोगों का परिहार करके त्यागी का वेश धारण किया उन्होंने। जगत के समस्त भोग उनके साथ थे, पारिवारिक जीवन था, लेकिन सबका त्याग करके उन्होंने क्या किया, त्यागी वेश धारण करके मानव के अंदर योग्यता और अधिकार का प्रदर्शन किया। हर जीवों को ये योग्यता प्रदान किया और अधिकार दिया जिससे वो भगवान श्री हरि का भक्ति कर सके, भजन कर सके। श्री गौर सुंदर का संकीर्तन सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इस कीर्तन के विषय में भगवत लीला की पराकाष्ठा का सर्वोच्च आदर्श वर्णित है।
एवं कीर्तन की यही उचित वर्णना है, इसलिए इसकी तुलना नहीं है। श्री गौर सुंदर श्री बकेश्वर पंडित और श्री पुंडरीक विद्यानिधि के प्रेम के आश्रय हैं, अर्थात श्री गौर हरि विषय के आश्रित तत्व बकेश्वर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि ने उनका आश्रय प्राप्त किया। तो इस प्रकार बपेश्वर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि ने भगवान का आश्रय लिया। तो हमें भी क्या करना है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करना है। कैसे? भगवत नाम का जप करके, पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करके। बोलते हैं एवं सुनी चैतन्य र महाप्रकाश या सर्वे वैष्णवेर सिद्धि अभिलाषा। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश की कथा सुनो, जिससे सब वैष्णव की अभिलाषा पूर्ण होगी। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला प्रदर्शित किया, उसकी कथा अब हम लोग सुनेंगे। श्री चैतन्य देव के महाप्रकाश का वर्णन सुनने से सब वैष्णव का अभिष्ट पूर्ण होता है। इसको सुनने मात्र से, इस कथा को, वैष्णव की अभिष्ट अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। जो भक्ति में उसकी अभिलाषा है, उसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। ऐसी ये कथा है। सात प्रहरिया भाव लोके ख्याति यार, यही प्रभु हई लेना सर्व अवतार। अद्भुत भोजन यही अद्भुत प्रकाश, यार तारे विष्णु भक्ति दानेर विलास। राज राजेश्वर अभिषेक सई दीने, करी लेना प्रभु रे सकल भक्तगणे। जो संसार में सात प्रहरिया भाव नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रभु ने सब अवतारों का प्रकाश किया था, जिसमें प्रभु ने अद्भुत भोजन किया था एवं अद्भुत स्वरूप प्रकाश किया था, जिसमें जिस किसी को भी विष्णु भक्ति दान का विलास वर्णन है, उसी दिन सब भक्तों ने मिलकर प्रभु का राज राजेश्वर अभिषेक किया। तो बता रहे हैं कि जो संसार में सात प्रहरिया भाव नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रभु ने सब अवतारों का प्रकाश दिखाया। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, सबका प्रकाश इस अवतार में उन्होंने प्रकाशित किया। अलग अलग भक्तों के सामने, किसी के सामने भगवान ने कुर्म अवतार दिखाया, किसी को नरसिंह अवतार दिखाया, किसी को कृष्ण का अवतार दिखाया, किसी को अपना खडभुज रूप दिखाया, किसी को भगवान ने अपना श्री राम का रूप दिखाया, किसी को नरसिंह का रूप। अलग अलग रूपों को भगवान ने प्रदर्शित किया इस अवतार में, जिसमें प्रभु ने अद्भुत भोजन किया एवं अद्भुत स्वरूप प्रकाश किया, जिससे जिस किसी को भी विष्णु भक्ति का दान का विलास वर्णन है। इस प्रकार उन्होंने सारे जीवों को विष्णु भक्ति प्रदान किया। उसी दिन सब भक्तों ने मिलकर प्रभु का राज राजेश्वर अभिषेक किया था। 7.5 दंड का एक प्रहर अर्थात 3 घंटे, 7 प्रहर में 21 घंटे होते हैं। श्री गौर हरि ने 21 घंटों तक विष्णु के सब अवतारों की लीलाओं का प्रकाश किया। इस सब प्रहरिया लीला में भगवान ने जितने भी विष्णु के अवतार हैं, सभी अवतारों की लीलाओं का प्रकाश किया। उस समय उन्होंने आश्चर्यमयी लीलाओं का प्रकाश करके भोजन किया एवं हरि भक्ति दान करके भक्तों को आनंदित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया? हरि भक्ति प्रदर्शित की कि अलग अलग अवतारों में भगवान की लीलाएं जो हुई हैं, उनके भक्तों को किस तरह उनकी आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार आश्चर्यमयी लीलाओं का प्रकाश करके भोजन किया भगवान ने, और हरि भक्ति दान करके भक्तों को आनंदित कर दिया। सारे भक्तों को उन्होंने हरि भक्ति प्रदान किया। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर, आई लेना श्रीनिवास पंडितेर घर। संगे नित्यानंद चंद्र परम विहल, अल्प अल्प भक्त गणे मिलीला सकल। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर श्रीवास पंडित के घर आए। अपने भाव में परम विवल होकर नित्यानंद चंद्र उनके साथ थे। सब भक्तजन भी धीरे धीरे वहां आ मिले। एक दिन क्या किया महाप्रभु ने? श्री गौर सुंदर ने श्रीवास पंडित के घर आए। अपने भाव में परम विवल होकर नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे, और सब भक्तजन ने धीरे धीरे वहां आकर मिलने लगे महाप्रभु से। आवेशित चित्त महाप्रभु गौर राय, परम ऐश्वर्य करी चतुर्दिक छाय। प्रभुर इंगित बुझी लेना भक्तगण, उच्च स्वरे चतुर्दिक करे न कीर्तन। महाप्रभु श्री गौर सुंदर आवेश में थे। वे परम ऐश्वर्य का प्रकाश करते हुए चारों ओर देख रहे थे। भक्तजन प्रभु के संकेत को समझ गए। वे चारों ओर से उच्च स्वर से संकीर्तन करने लगे। सारे भक्त लोग महाप्रभु के इस परम ऐश्वर्य प्रकाश को चारों ओर से देखने लगे, और भक्त जन प्रभु के संकेत को समझ गए और चारों ओर से घेर कर उच्च स्वर से संकीर्तन शुरू कर दिया उन्होंने। अन्य अन्य दीना प्रभु नाचे दास्य भाव, क्षणे का ऐश्वर्य प्रकाश या पुनः भांगे। सकल भक्तिर भाग्य ए दीना नाचीते, उठी या बसीला प्रभु विष्णु र खटाते। आर सब दीने प्रभु भाव प्रकाशिया, वैष्णव वैसे न विष्णु र खाटे इन ना जानिया। सात प्रहरिया भावे छाड़िया सर्व माया, बसिया प्रहर सात प्रभु व्यक्त हइया। जोड़े हस्त सम्मुख सकल भक्तगण, रही लेना परम आनंद युक्त मन।
की अद्भुत संतोषीर हईला प्रकाश सबाई वासेन एन वैकुंठ विलास प्रभुर बसिया एन वैकुंठेर नाथ तिलार्दिक माया मात्र नाही का कुथात। एक्चुअल में क्या है ना कि जो चैतन्य भागवत है, चैतन्य चैतामृत है, ये अपनी गौड़ीय संप्रदाय का विटामिन्स है। आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को कोई सुनेगा नहीं, तब तक उसके अंदर भगवान की भक्ति जागृत नहीं होगी। ये मैंने रियलाइज किया, मतलब अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण कृपा तो बहुत ही लंबे समय के बाद करते हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं 9वें स्कंद को पार करने के बाद 10वें स्कंद में आती है। उससे पहले क्या है, सारे भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र दिया हुआ है, या भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। अवतारी पुरुष तो श्री कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु है या राम है। तो जब हम अवतारी पुरुष का वर्णन सुनने के लिए हमें अवतारों का वर्णन जानना आवश्यक है। अवतारी से अवतार प्रकट होते हैं, सारे अवतार जो हैं अवतारीय से ही प्रकट होते हैं, राम और कृष्ण या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब अवतारी पुरुष हैं, महा। तो इस प्रकार जब हम चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे भगवान के प्रति निष्ठा भक्ति का जागरण होता है, और एक निष्ठ होकर हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। एक निष्ठ मतलब और अन्य किसी में हमारी निष्ठा जागृत नहीं होगी, बस भगवान कृष्ण में ही निष्ठा जागृत होगी। क्योंकि महाप्रभु चैतन्य देव जो थे, वो एक निष्ठ भक्ति कैसे करनी है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कैसे करनी है, इसी के मूड को उन्होंने डेवलप किया भक्तों के बीच में। स्वयं भगवान ने भक्त के रूप में आकर क्या क्या उद्घाटित किया कि कैसे हमें शुद्ध भक्ति करनी है। तो शुद्ध भक्ति को जानने के लिए, और शुद्ध भक्ति को आप बताऊं कि चारों संप्रदायों में आप कितना भी दरवाजा खटखटा लो, लेकिन जो शुद्ध भक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, वो और किसी संप्रदाय में आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही करीबी से टेस्ट किया वो बात। जो ये रास लीला भगवान की है या गौर लीला की जो अद्भुत घटनाएं हैं, वो और किसी संप्रदाय में नहीं है। जो संकीर्तन यज्ञ का महाप्रकाश लीला या अद्भुत जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो है अष्ट सात्विक विकार, ये सब कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। दास से भाव तक कोई जाकर भगवान की सेवा कर सकता है वैकुंठ में, लेकिन जो भगवान की माधुरी लीलाएं हैं, उसमें तो प्रवेश भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही होगा। जो संकीर्तन में परफेक्शन लाएगा, वही भगवान श्री कृष्ण के रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ये भगवान श्री गौर सुंदर की संकीर्तन जो लीलाएं हैं, इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है और पढ़ना है। तब हम धीरे धीरे भक्ति के परफेक्शन को समझ पाएंगे, राधा रानी के तत्व को और कृष्ण के तत्व को जान पाएंगे इनकी कृपा से। ये रास्ता ही कृपा सिद्ध है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से गुहार लगानी पड़ेगी अपने जपा को परफेक्ट करने के लिए, अपने श्रवणम और कीर्तनम में बुद्धि को एकाग्र करने के लिए। बोलते हैं एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर श्रीवास पंडित के घर आए और अपने भाव से परम विह्वल होकर नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे। सब भक्तजन धीरे धीरे वहां आ मिले। महाप्रभु गौर सुंदर आवेश में थे, वे परम ऐश्वर्य का प्रकाश करते हुए चारों ओर देख रहे थे। भक्तजन प्रभु के संकेत को समझ गए, वे चारों ओर से उच्च स्वर से संकीर्तन करने लगे। अन्य अन्य दिनों में तो प्रभु दास्य भाव से नृत्य करते थे और बीच बीच में क्षण भर के लिए ऐश्वर्य का प्रकाश करते करके पुनः उसको भंग कर देते। परंतु समस्त भक्तों के भाग्य के से उस दिन प्रभु नाचते नाचते विष्णु सिंहासन पर जा विराजमान हुए। तो उस दिन क्या हुआ कि श्रीवास पंडित के घर में भगवान दास्य भाव से नृत्य किया करते थे, लेकिन बीच बीच में अपने ऐश्वर्य भी प्रकाशित करते। लेकिन अब क्या हुआ, समस्त भक्तों के भाग्य से उस दिन महाप्रभु नाचते नाचते जाकर विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो गया। जहां भगवान की वेदी थी रत्न सिंहासन, उस पर जाकर बैठ जाते हैं। अन्य सब दिनों में तो प्रभु ऐश्वर्य भाव प्रकाशित करके विष्णु सिंहासन पर ऐसे जा बैठते थे जैसे वे कुछ जानते ही नहीं है। परंतु आज सब माया को हटाकर वे 7 प्रहर तक अपने ईश्वर भाव को व्यक्त करते हुए वहां बैठे रहे। तो उन्होंने इस बार ईश्वर भाव को व्यक्त किया 7 प्रहर तक। 7 प्रहर मतलब 21 घंटे तक भगवान ने अपने समस्त अवतारों का प्रदर्शन किया।
आज सब माया को हटाकर वे 7 प्रहर तक अपने ईश्वर भाव को व्यक्त करते हुए वहां बैठे रहे। सब भक्त भी परम आनंद चित्त से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। उस समय कैसा अद्भुत आनंद का प्रकाश हुआ। सभी लोग यह समझ रहे थे कि साक्षात वैकुंठ की ही लीलाएं हो रही हैं। प्रभु भी ठीक वैकुंठनाथ की भांति बैठ गए। उन्होंने आधा तिल मात्र ही भी कहीं माया का आवरण नहीं रखा। तो इस प्रकार से 21 घंटे तक निरंतर भगवान ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित की, अलग अलग अवतारों की। बोलते हैं भगवान विष्णु का सिंहासन अन्य अन्य दिनों में महाप्रभु जैसे बिना जाने ही अपने भावावेश में विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो जाते थे, किंतु उस दिन वे भक्त भाव लीला का संगोपन करके भगवत भाव में 21 घंटों तक विष्णु सिंहासन पर विराजमान रहे। 21 घंटों तक विष्णु सिंहासन पर विराजमान रहे श्रीवास पंडित के घर में। उस दिन उन्होंने किसी प्रकार की माया का आवरण नहीं रखा। अपने स्वरूप का संपूर्ण भाव से प्रकाश किया, अर्थात वे जो स्वयं विष्णु वस्तु या विषय विग्रह हैं उसे संपूर्ण रूप से प्रकाशित करके निखिल आश्रित जनों की सेवा ग्रहण की। तो महाप्रभु ने अपनी भगवत्ता प्रदर्शित की उस दिन। और जितने भी मतलब जो अपने आश्रित जन थे उनसे महाप्रभु ने सेवा स्वीकार किया, उन पर कृपा किया। बोलते हैं आज्ञा हैला बल मोर अभिषेक गीत सुनी गाया भक्तगण हैला हर्षित अभिषेक सुनी प्रभु मस्तक ढुलाया सबार करेन कृपा दृष्टि अमाय प्रभुर इंगित बुझी लेन भक्तगण अभिषेक करिते सवार हिला मन सर्व भक्त गणे बही आने गंगा जल आगे छाकी लेन दिव्य वसने सकल शेषे श्री कर्पूर चतुर सम आदि दिया सज्ज करी लेन सबे प्रेम युक्त हैया महाजय जय ध्वनि सुनी चारि भीते अभिषेक मंत्र सबे लागिला पढ़िते सर्वाग्य श्री नित्यानंद जय जय बलि प्रभुर श्री सिरे जल दूला कोतूहली अद्वैत श्रीवास आदि यतेक प्रधान पढ़िया पुरुष सुक्त करा एन स्नान गौरांगेरा भक्त सब महामंत्र वित्त मंत्र पढ़ी जल ढाले हैया हर्षित मुकुंद आदि गाय अभिषेक सुमंगल केह कांदे केह नाचे आनंद विहल पतिव्रता गण करे जय जयकार आनंद स्वरूप चित्त हैला समार बसिया अचेन वैकुंठेरा अधीश्वर भक्त गणे जल ढाले सिरेर ऊपर नाम मात्र अष्टोत्तर शत घट जल सहस्त्र घटेऊ अंत ना पाई सकल। और तब यह आज्ञा हुई कि मेरे अभिषेक के गीत गाओ। यह सुनकर भक्तजन हर्षित होकर गाने लगे। अभिषेक गान को सुनकर प्रभु आनंद में झूमते हुए सिर हिलाने लगे, सबके ऊपर स्नेहपूर्ण कृपा दृष्टिपात करने लगे। प्रभु ने अभिषेक करने के लिए संकेत किया, जिसको समझकर सबके मन में अभिषेक करने की अभिलाषा हुई। तब तो सब भक्तजन गंगा जल ढो ढो कर लाने लगे। पहले उस जल को दिव्य वस्त्र से छाना गया, फिर उसमें श्री कर्पूर चतुर्सम आदि मिलाकर प्रेम पूर्वक सज्जित करके कर लिया गया। चारों ओर से महा जय जयकार ध्वनि होने लगी। सब भक्तगण जल अभिषेक मंत्र पढ़ने लगे। सर्वप्रथम बड़ी उत्कंठा से श्री नित्यानंद ने जय जय कहकर प्रभु के श्री मस्तक पर जल डाला। तत्पश्चात श्री अद्वैत श्रीवास आदि प्रधान भक्तों ने पुरुष सूक्त पाठ करके प्रभु को स्नान कराया। श्री गौरांग के सब भक्तगण महामंत्र ज्ञाता थे। वे सब हर्षित होकर मंत्र पढ़ पढ़कर जल डालने लगे। मुकुंद आदि भक्त अभिषेक के मंगलमय गीत गाने लगे। कोई आनंद से विह्वल होकर रो रहा था तो कोई नाच रहा था। पतिव्रताएं स्त्रियां जय जयकार कर रही थी। सभी का चित्त आनंद स्वरूप हो रहा था। वैकुंठ के अधीश्वर प्रभु बैठे हुए थे और सभी भक्तजन सिर के ऊपर जल डाल रहे थे। 108 घड़े तो केवल कहने के लिए ही है, वहां तो हजारों घड़ों से ही पूरा नहीं पड़ा। तो इस प्रकार महाप्रभु का अभिषेक किया सारे भक्तों ने। जब महाप्रभु ने अपना 21 घंटे तक अपनी भगवत्ता का परिचय दिया था। अभिषेक गीत और अभिषेक के समय योग्य स्तुति राज राजेश्वर के सिंहासन पर अधिरूढ़ के समय प्रभु के आश्रितों ने सभी स्तुतियों और वंदनाओं द्वारा तथा नाना उपहारों के द्वारा अभिषेक गान किया। इस प्रकार अभिषेक करते हुए उन्होंने सारे लोगों ने उनका गान किया, अभिषेक गीत गाया।
आगे बता रहा है कि देवता सकल धरी नरेरा आकृति गुप्त अभिषेक करे ये है सुकृति। सब देवता जो सुकृतशाली हैं उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करके गुप्त रूप से प्रभु का अभिषेक किया। तो सारे देवता भी धरती पर आ गए महाप्रभु के अभिषेक करने के लिए। बहुत ही गुप्त रूप से वो मनुष्य रूप धारण करके गुप्त रूप से प्रभु का अभिषेक करने आ गए। यार पाद पद्म जले बिंदु दिले मात्र श्री ध्याने साक्षात की चित्ते आछे पात्र। तथापि तारे नाही यमदंड हैया हेन प्रभु साक्षात सवार जल लैया। श्रीवासेर दास दासी गणे आना जल प्रभु स्नान करे भक्त सेवाए यही फल। जल आने एक भाग्यवती दुखी नाम आपने ठाकुर देखी भले आन आन। आपने ठाकुर तार भक्ति योग देखी दुख दुखी ना घुचाइल थुई लेना सुखी। प्रभु के चरण कमलों में साक्षात जल देने का अधिकार भला कितनों को प्राप्त होता है। ध्यान में भी उनके चरण में जल बिंदु देने वाले व्यक्ति को यमराज का दंड नहीं मिलता है। बता रहे हैं कि प्रभु के चरण कमलों में साक्षात जल देने का अधिकार भला किसको प्राप्त हो सकता है, जो भगवान के चरणों में जल दे सके। ध्यान में भी उनके चरणों में जल बिंदु देने वाले व्यक्ति को यमराज का दंड नहीं मिलता है। कि जो कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में जल बिंदु दे देता है तो ऐसे व्यक्ति को यमराज भी दंड नहीं देता है। ऐसे प्रभु आज साक्षात सबका जल ग्रहण कर रहे हैं। श्रीवास के दास दासियां जल लाते हैं और प्रभु स्नान करते हैं। यह भक्त सेवा का फल होता है। तो इस प्रकार बताने की जितने भी श्रीवास पंडित के दास दासियां थे सब जल लेकर आते हैं और महाप्रभु से स्नान करते हैं। और यह भक्त सेवा का फल है कि जो व्यक्ति भक्तों की सेवा करता है उसको इस तरह से फल प्राप्त होता है। बोलते हैं आगे कि नाना वेद मंत्र पढ़ी सर्व भक्तगण स्नान कराइल न अंग करीला मार्जन। परिधान कराइल नूतन वसन श्रीअंगे लेपिला दिव्य सुगंधि चंदन। विष्णु खट्टा पाली पाती न उपसंकार करी बसी लेना प्रभु निज खटार उपरी। छत्र धरि लेना सिरे नित्यानंद राय कौन भाग्यवंत रही चामर डुलाय। पूजार सामग्री लय सर्व भक्तगण पूजिते लागिला निज प्रभुर चरण। पाद्म अर्घ आचमनी गंध धूप दीप प्रदीप नैवेद्य वस्त्र यथा अनुरूप। यज्ञ सूत्र यथाशक्ति वस्त्र अलंकार पूजी लेना करिया खोड़स उपचार। चंदने करिया लिप्त तुलसी मंजरी पुनः पुनः दीन सबे चरण उपरी। दशाक्षल गोपाल मंत्री विधिमते पूजा करी सबे सत्व लागिला पड़िते। अद्वैतादि करी न यत पार्षद प्रधान पड़िला चरणे करी दंडवत प्रणाम। प्रेम दीप ये सर्व गणेर नायन स्तुति करे सबे प्रभु आत्म आत्म अमाया सुने। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा सब भक्तों ने प्रभु को स्नान कराया। श्री अंग को पूछा नवीन वस्त्र धारण कराए और श्री अंग पर दिव्य सुगंधित चंदन का लेप किया। इस प्रकार बता रहे हैं कि अनेक वेद मंत्रों के द्वारा सब भक्तों ने प्रभु को स्नान कराया। वेद मंत्र जो है पुरुष सूक्त स्तुति होती है। जब भगवान को अभिषेक कराया जाता है तो पुरुष सूक्त स्तुति पढ़ी जाती है। उस वो वेदों का एक पार्ट है पुरुष सूक्त स्तुति। तो उसको जब भगवान को स्नान कराना था तो श्रीअंग पूछा गया नवीन वस्त्र धारण कराया गया। श्रीअंग को दिव्य सुगंधित चंदन से लेप किया गया। उसके पश्चात संस्कार करके विष्णु सिंहासन पर लाया गया और प्रभु गौर सुंदर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री नित्यानंद राय ने उनके सिर पर छत्र धारण किया। दूसरे एक महाभाग्यवान चामर करने लगे। फिर सब भक्तों ने पूजा को सामग्री लेकर अपने प्रभु के चरणों की पूजा की। प्रथम पाद्म और अर्घ देकर फिर आचमन कराया। फिर श्रीअंग में गंध लेपन कर मालाएं अर्पित की। धूप दीप के साथ के बाद नैवेद्य समर्पित किया। श्रीअंगों में यथोचित वस्त्र यज्ञ सूत्र और यथाशक्ति अलंकार धारण कराए। इस प्रकार
षोडशोपचार विधियों से भक्तों ने प्रभु की पूजा संपन्न की। फिर भक्तों ने चंदन लिप्त तुलसी मंजरी प्रभु के श्री चरणों के ऊपर बारंबार प्रदान किया। दशाक्षर गोपाल मंत्र की विधि के अनुसार पूजा करने के पश्चात सब भक्तगण प्रभु की स्तुति पढ़ने लगे। श्री अद्वैताचार्य आदि प्रधान प्रधान पार्षदों ने श्री चरणों में पढ़कर दंडवत प्रणाम किया। सब भक्तों के नयनों से प्रेम की नदी बह रही थी और सब उनकी स्तुति कर रहे थे एवं प्रभु सरल भाव से सुन रहे थे। इस तरह से जितने भी महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद थे, सबों ने प्रभु को का अभिषेक किया, सुंदर स्तुति पाठ किया, चंदन लिप्त तुलसी मंजरी चढ़ाए और इस प्रकार दशाक्षर गोपाल मंत्र विधि से पूजा करके और भक्त प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रधान की श्री दत्ताचार्य आदि प्रधान प्रधान पार्षदों ने स्तुति पढ़ने लगे। श्री दत्ताचार्य आदि प्रधान प्रधान पार्षदों ने श्री चरणों में पढ़कर दंडवत प्रणाम किया। भक्तों के नेत्र से प्रेम की नदी बह गई और सभी स्तुति करने लगे एवं प्रभु सरल भाव से सुन रहे थे। इस प्रकार सब भक्तगण जो है स्तुति करने लगते हैं और नेत्रों से अश्रु बहने लगता है उनके, क्योंकि भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर सभी जो है भक्तगण प्रेम से अभिभूत हो गए। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है जय 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 सर्व जगतेर नाथ, तप्त जगतेर कर शुभ दृष्टिपात, जय आदि हेतु जय जनक सवार, जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार, जय 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 वेद धर्म साधु जन त्राण, जय जय आ ब्रह्म स्तंभेर मूल प्राण, जय जय पतित पावन गुण सिंधु, जय जय परम शरण दीन बंधु, जय जय क्षीर सिंधु मध्य निवास निवास मध्य गोपवासी, जय जय भक्त हेतु प्रकाश विलासी, जय जय अचिंत्य अगम्य आदि तत्व, जय जय परम कोमल शुद्ध सत्व, जय जय विप्रकुल पावन भूषण, जय जय वैष्णव धर्म जीवेर, जय जय विप्रकुल पावन भूषण, जय वेद धर्म आदि सवार जितन, जय जय अजामिल भक्ति पतित पावन, जय जय पूतना दुष्कृति विमोचन, जय जय अदुसदर्शिया रमाकांत, यही मत स्तुति करे सकल महांत। बता रहे हैं कि इस सब जगत के नाथ की जय जयकार हो, जय हो जय हो। हे प्रभु, आप इन तीनों तापों से दग्ध दग्ध जगत की प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। आप सबके आदि हैं, आपकी जय हो। आप सबके पिता हैं, आपकी जय जयकार हो। संकीर्तन आरंभ के लिए आपका अवतार हुआ है, आपकी जय जयकार हो। वेद धर्म प्रवर्तन आप ही के द्वारा होता है, इसलिए आपकी जय जयकार हो। साधु जनों का परित्राण करने वाले आपकी जय जयकार हो। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है ब्रह्मा के स्थाणु पर्यंत के मूल प्राण स्वरूप आपकी जय जयकार हो। पतित पावन गुण सिंधु की जय जयकार हो, जय हो। परम साध्य दीन बंधु की जय हो, जय हो। क्षीर सिंधु के मध्य गोपकुलवासी की जय जयकार हो। क्षीर सिंधु के मध्य गोपकुलवासी की जय जयकार हो। भक्तों के लिए प्रकट लीला करने वाले अपने हाथों में बोलते हैं परम शरण दीन बंधु की जय जयकार हो। क्षीर सिंधु के मध्य गोपकुल वासी की जय जयकार हो। भक्तों के लिए प्रकट लीला करने वाले आपकी जय जयकार हो। अचिंत आगम्य आदि तत्व स्वरूप आगामी आपकी जय जयकार हो। परम कोमल शुद्ध सत्व स्वरूप आपकी जय जयकार हो। विप्रकुल पावन की जय जयकार हो। विप्रकुल भूषण की जय जयकार हो। इस प्रकार आप वेद धर्म के आदि हैं और सबके जीवन स्वरूप हैं, आपकी जय जयकार हो। पवित्र अजामिल को पावन करने वाले प्रभु की जय जयकार हो। पूतना की दुष्कृति के विनाश की जयकार हो।
अदूरदर्शी रमाकांत की जय जयकार हो, जय हो। जब इस प्रकार सब बड़े ही बड़े पार्षदों ने प्रभु के की स्तुति की है। शास्त्रों में संकीर्तन विधि का उल्लेख कर रहने पर राधा साधारण लोग जप आदि निर्जन सेवा के पक्षपाती थे, किंतु श्री गौर सुंदर ने कलयुग के अधिकारी आदिवासियों के आत्यंतिक मंगल विधान के अनुसार संकीर्तन प्रथा की उपयोगिता प्रदर्शित की। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है शास्त्रों में जो संकीर्तन विधि का उल्लेख किया गया है, उस शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए साधारण लोग जप आदि निर्जन सेवा के पक्षपाती होते हैं, किंतु गौर सुंदर ने कलयुग के आदिवासियों के अत्यधिक मंगल विधान के लिए संकीर्तन की उपयोगिता प्रदर्शित की कि संकीर्तन की क्या उपयोगिता है बड़े परिवार के बीच में। साधुओं के परित्राणकारी नाम संकीर्तन रूप वेद धर्म के प्रवर्तक। बोलते साधुओं के परित्राणकारी नाम संकीर्तन रूपी वेद धर्म के प्रवर्तक, विशेष रूप से उनकी जय जयकार हो। वेद विरोधी नास्तिक्य धर्म असाधु जनों का पाल्य है। ब्रह्मा से लेकर अस्थाणु पर्यंत समस्त दृश्य जगत के मूल प्राण श्री गौर हरि विशेष रूप से जययुक्त हैं। क्षीर सागर में शयन करते वाले व्यष्ट विष्णु प्रतीति गोपकुल के अधिवासी सूत्र के मूल आकर वस्तु ब्रजेंद्र नंदन श्री गौर हरि हैं। भक्तों के निज निकट गौर लीला का व्यक्त किया था। अन्य पाठ में गुप्तवासी हैं। बता रहे हैं श्री गौर हरि विशुद्ध सत्वमय और परम स्निग्ध हैं। वे मूर्तिमान वेद धर्म हैं, सब जीवों के पालन करता और ब्राह्मण कुल के परम पवित्र अलंकार हैं। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की यहाँ पर वर्णन है कि गौर सुंदर श्री विशुद्ध सत्वमय और परम स्निग्ध हैं। वे मूर्तिमान वेद धर्म हैं, सब जीवों के जीवन स्वरूप और ब्राह्मण कुल के परम पवित्र अलंकार हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि परम प्रकाश प्ररूप प्रभुल प्रकाश देखी परमानंदे डूबी लेन सर्वजा दास। प्रभु ने इस प्रकार से अपने परम रूप को प्रकट किया, जिसका दर्शन करके प्रभु के सब दास परम आनंद में डूब गए। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश देखी परमानंदे डूबी लेन सर्वदास। बोलते हैं प्रभु ने इस प्रकार अपने परम रूप को प्रदर्शित किया, जिसका दर्शन करके प्रभु के सब दास परमानंद में डूब गए। सर्व माया घुचाइला प्रभु गौरचंद्र श्री चरण दिलेन पूजये भक्तगण। दिव्य गंध आनि केह लेपे श्री चरण तुलसी कमले अमेली पूजे कौन जने। केह रत्न सुवर्ण रजत अलंकार पाद पद्म दिया दिया करे नमस्कार। पटनेत शुक्ल नील सुपित वसन पाद पद्म दिया नमस्करे सर्वजन। नाना विधि धातु पात्र देह सर्वजने ना जानी कतेक आसी पड़े श्री चरण। प्रभु श्री गौर सुंदर ने आज माया का आवरण हटाकर अपने श्री चरणों का अर्पण किया था। एक भक्त वृंद उन चरणों की पूजा कर रहे थे। किसी ने दिव्य गंध लाकर प्रभु के श्री चरणों में लगाई, तो कोई तुलसी कमल दल रखकर उनके श्री चरणों की पूजा की। कोई रत्न स्वर्ण एवं चांदी के अलंकारों को पाद पद्मों में धारण करके नमस्कार कर रहा था। किसी ने शुक्ल नील वस्त्र पीत वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र आदि को श्री चरण कमलों को अर्पित कर रहा था और नमस्कार कर रहा था। सब भक्त वृंद नाना प्रकार के धातु पात्र भी अर्पित कर रहे थे। इस प्रकार न जाने कितने भक्तों ने आकर श्री चरणों में नमस्कार किया महाप्रभु के। ये चरण पूजिबार सभार भावन अज रमा शिव करे ए लागी कामन। वैष्णवे दास दासी गणे ताहा पूजे एहि मत्त फल हय वैष्णवेर ए भजे।
दुर्वा धान्य तुलसी फैला सर्वजन पाइया अभय सबे देना श्री चरण नाना विधु प्रभु आनि दीन पद तले गंध पुष्प चंदन श्री चरण कह किह ढाले किह पूजे करिया षोडश उपचारे किह वा खडग मते एन स्फुरे यारे कस्तूरी कुंकुम श्री कपूर कर्पूर फागुधूली सबे श्री चरण देह हई कौतूहली चंपक मलिका कुंद कदम्ब मालती नाना पुष्पे शोभा श्री चरण नखपति। बता रहे हैं कि जिन श्री श्री चरणों को पूजने की इच्छा सबको रहती है, उनको पूजने की कामना ब्रह्मा लक्ष्मी और श्री शिव जी भी करते हैं। उन्हीं श्री चरणों की पूजा आज वैष्णव के दास दासियां भी करते हैं। वैष्णव की सेवा करने से ही ऐसा फल मिलता है। सभी लोग अभय पाकर दुर्बादल धान तुलसी दे ले तुलसी लेकर श्री चरणों में चढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के फल लाकर श्री चरणों में अर्पित कर रहे थे। कोई गंध पुष्प चंदन आदि श्री चरणों पर चढ़ा रहा था, कोई षोडश उपचार विधि से पूजा कर रहा था, तो कोई खड गो उपचार से ही पूजा करता। जिनको जैसी स्फूर्ति हो रही थी वैसे ही पूजा वे कर रहे थे। सब बड़े आनंद में कस्तूरी कुमकुम श्री कर्पूर अबीर आदि श्री चरणों पर चढ़ा रहे थे। श्री चरणों की नख पंक्ति चमक चंपक मलिता इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, किंतु वैष्णव की आराधना विष्णु की ही आराधना की सच्ची संपत्ति है। अतः वैष्णव के दास दासियों को भी उसे सर्व मांगल्य सम्मति की पूजा करने का अधिकार अधिकार सहज में प्राप्त हो जाता है। आगे इसमें जो है 75 नंबर श्लोक है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। क्वेश्चन है किसी का कोई? तो कल जो है टाइमिंग व्रत पारायण का 2 4 10 मिनट है। 2 4 10 मिनट नहीं, मतलब 1 आध घंटा है।